अब देखिए, अब हम यूनिट 1 के क्या डिस्कस करेंगे, देखते जाइए कि डिविजिबिलिटी बाय 7 क्या होता है। कैप सीरीज टेस्ट है जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 7 क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने सिंपल ये करना होगा। अब मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, जो डिजिट आपका है उसका यूनिट मान लो कि वो क्या बना, 8 बना। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। इज डबल, उसको क्या करना है, डबल करना है। तो 8 + 8 को क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो ये आ जाएगा 16। And then it's subtracted from the given obtained number after omitting the unit digit. अब देखिए, इसके बाद ये 2 डिजिट रह गए। अब फिर आपने जो डबल किया था उसको आपने 16 उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना होगा, 28 होगा। अब ये अगर 28 अब ये अगर 28 7 से डिवाइजिबल हो रहा है, अगर हम 28 को देके 7 7 7 4 28 होता है, तो इसे बिल्कुल एग्जैक्टली 7 से डिवाइड होगा। तो ये पूरा नंबर भी किस से डिवाइड होगा, सो हेंस 448 भी 7 से डिवाइड होगा। सिंपल सा टेक्निक था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे जाते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो नंबर 7 से डिवाइड होगा आपने सिंपल उसको डबल करना है, उसके यूनिट को। फिर जब यूनिट डबल होगा वो जो बकाया डिजिट है उसे सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर जो हिंस आया वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी किस से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। अब जाते हैं जी, डिविजिबिलिटी डिस्कस करेंगे किस चीज के, 8 की। और एक नंबर 8 से डिवाइड होगा अगर उसके हम लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हो। लास्ट 3 डिजिट ये है ना, तो 784 जो है, ये हम देखेंगे कि क्या ये 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। 2 1 2, 4 2 8 होता है, 2 3 6 होता है, 2 9 18 होता है, 2 9 4 होता है। फिर 2 से डिवाइड होता है, 2 2 4 होता है, 2 1 2 होता है, 2 9 18 होता है, 1 गया 2 6 12 होता है। फिर ये 2 से डिवाइड, यानी ये 8 से, ये लास्ट डिजिट किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड होता है। तब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा टेक्निक है जी। आगे देखते जाइए। आगे डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या है। डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या है, एक नंबर 9 से डिवाइड होगा इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर उनके डिजिट का सम लिया जाए, यानी 1 को 9 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 4 के साथ। ये 8 होता है और 17 होता है। 17 में 1 डाल दो, 17 में 1 डाल दोगे 18 आएगा। अगर ये डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली 9 से डिवाइड हो रहा है, तब ये पूरा डिजिट किस से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। अब जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या बोलता है जी, एक नंबर किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। या तो उसका यूनिट डिजिट, या तो उसका ईंड जो है, ईंड किससे हो रहा हो जी, ईंड हो रहा हो 0 से। अगर वो 0 उसका ईंड हो रहा हो, तब वो डिजिट 10 से डिवाइड होगा। अब अगर आप देखें, ये डिजिट लास्ट किससे ईंड हो रहा है, 0 से ऐड हो रहा है, तब हम इसको किस से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 58 आएगा इसका आंसर। सिंपल सा, ये तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब जाएंगे जब हम नेक्स्ट 11 कि डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होता है, इसको सीखे। एक नंबर 11 से डिवाइड होगा इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे कि सम करोगे, इसके पूरे हिस्सों को आपने क्या करना है, सम करना है। लेकिन जो यूनिट प्लेस पे है, यानी 8 प्लेस पे है। अब देखिए, ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, ये 3, ये 4, ये 5। अब इसके 8 प्लेसेस पे क्या क्या नंबर है, ये 8 प्लेसेस आ गए, यानी 3 7 और 7, इनको 8 कर दो। 3 7 जमा 7 कितना होगा, 17 आ जाएगा, 17। अब आपने क्या करना है,
इन ऑड प्लेसेस इन द सम ऑफ द डिजिट इट इवन प्लेसेस। फिर आपने इवन प्लेसेस को भी सम करना है, यानी 2 और 4 आते हैं सिर्फ ना, तो 8 जमा 9 क्या होता है, 8 जमा 9 क्या होगा, 17 होगा। ठीक है जी। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। 17 में से 17 गया 0 आएगा। ठीक है जी। अब जब ये 17 0 से आएगा तो क्या कहते हैं कि वो नंबर या तो 0 होगा या ऐसा डिजिट आएगा कि उसको 11 से डिवाइड होगा, तब वो क्या करेगा, 11 से डिवाइड होता। अब इस नंबर के ऊपर बिल्कुल ये रिजल्ट फिट आता है। ठीक है जी। आगे देखते जाइए, डिविजिबिलिटी बाय 12 को डिस्कस करते हैं। कौन सी चीज करनी है, डिविजिबिलिटी बाय 12 को क्या करना है, डिस्कस करना है। डिविजिबिलिटी बाय 12 क्या होता है, अब इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सिंपल सा रिजल्ट है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, एक नंबर 12 से डिवाइड होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 से डिवाइड होगा इफ इट डिविजिबल बाय 3 और 4, अगर वो नंबर 3 या 4 से क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। यानी अगर वो नंबर 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तब वो नंबर क्या होगा, 12 से डिवाइड होगा। मान लो 24 है, ठीक है जी, 48 है, मान लो 96 है। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होता है या 4 से भी डिवाइड होता है। अब रिजल्ट के मुताबिक ये 12 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे डिविजिबिलिटी बाय 18 को डिस्कस करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 18 क्या होगा। डिविजिबिलिटी बाय 18, अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा फिक्रा लिखना है आपने। अ नंबर इज इन इवन नंबर्स सेटिस्फाइंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय ऑफ 9 इज डिविजिबल। एक तो नंबर इवन होगा, इन इवन नंबर, यानी नंबर तो पहले तो इवन होगा। ठीक है जी, सेटिस्फाई द डिविजिबिलिटी टेस्ट। एन जो डिविजिबिलिटी 9 की थी, ऑलरेडी हम 9 की डिविजिबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं। एन डिविजिबिलिटी बाय 9 ऑफ टेस्ट ऑफ 9 को भी सेटिस्फाइड करेगा। देन एट डिविजिबल, तब वो क्या होगा, डिविजिबल होगा बाय 18। सिंपल है ना जी, बिल्कुल सिंपल हो गया। एग्जांपल आप खुद ढूंढे कि ऐसा नंबर जो कि 9 की डिविजिबिलिटी भी सेटिस्फाइड कर दे और वो इवन भी हो, तब वो क्या होगा, 18 से डिवाइड होगा। आगे आ रहा है डिविजिबिलिटी ऑफ 25, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम ये सिर्फ सीख ले तो हमें ये आसानी देगा नेक्स्ट प्रॉब्लम में। बहरहाल मैं इसको सरसरी रिवाइज कर सकता हूं। डिविजिबिलिटी ऑफ 25, डिविजिबिलिटी बाय 25, ये डिविजिबिलिटी बाय 25 क्या होता है, पहले इसको सीखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25, एक नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल, एक नंबर डिविजिबल होगा बाय 25, 25 से डिवाइड हो सकता है। इज द नंबर 5 बाय द लास्ट डिजिट इज 75, is the number formed if the number formed by the last digit is divisible, if the number formed is last two digit, the last two digit is divisible by 25। अगर आपने एक नंबर लिया है, ठीक है जी, और वो नंबर डिविजिबल होगा 25 से, कब 25 से डिवाइड होगा, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट किस से डिवाइड हो रहे हो, 25 से। ठीक है जी, तब वो 25 से डिवाइड होगा। सिंपल एग्जांपल से काम लेते हैं
13675। इसके लास्ट 2 डिजिट को देखें 75 बिल्कुल एग्जैक्टली 25 से डिवाइड होगा। अब ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 25 से डिवाइड होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 88। क्या डिस्कस करेंगे? डिविजिबिलिटी बाय 88 ये डिस्कस करना है हमने। अब इसके लिए हम क्या तरतीब बना देते हैं? अ नंबर इज डिविजिबल, एक नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल, एक नंबर डिविजिबल होगा बाय 88 से, यानी एक नंबर 88 से डिवाइड होगा इफ इट डिविजिबल बाय, इफ इट डिविजिबल, अगर वो डिविजिबल हो रहा हो बाई 11 एंड 8, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा हो या 11 से डिवाइड हो रहा हो, तब वो नंबर 88 से भी डिवाइड होगा। सिंपल सा टेक्निक था जी। आगे एग्जांपल आप खुद ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि 88 खुद है, 88 खुद 8 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होगा। अब ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा। सिंपल सा रिजल्ट हो गया जी। बिल्कुल सर। डिविजिबिलिटी, अब अगर मैं डिविजिबिलिटी ले लूं, डिविजिबिलिटी बाय 125, कि ये 125 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? अ नंबर इज डिविजिबल बाय, एक नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल, एक नंबर डिविजिबल होगा बाय 125 से इफ द नंबर फॉर्म, अगर आप एक ऐसा नंबर बना ले, फॉर्म्ड कर ले बाय द लास्ट 3 डिजिट, बाय द लास्ट 3 डिजिट, अगर उसका लास्ट 3 डिजिट को आप फॉर्म कर दे, इज डिविजिबल बाय, अगर वो डिविजिबल हो बाय 125 से, यानी अगर आपने एक हिंसा लिया, मान लो कि मैं आपके सामने एक हिंसा रख रहा हूं, साथ साथ में एग्जाम्पल भी देता जाऊंगा इधर, 5250। अब आपने इसके लास्ट 3 डिजिट बना लिए। अब लास्ट 3 डिजिट को देखना है कि क्या वो 25 से डिवाइड होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो अब ये डिजिट, पूरा डिजिट भी किससे डिवाइड होगा? 125 से डिवाइड होगा। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि उसके लास्ट 3 डिजिट 0 और लास्ट 3 डिजिट, और लास्ट 3 डिजिट, या उसके लास्ट 3 डिजिट आर क्या हो? 0। सिंपल सा रिजल्ट होगा ना। तब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? मान लो कि 5000, इसके लास्ट 3 डिजिट देखे, तीनों 0 है। अब ये 125 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक।